वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और डेली टेस्ट सीरीज़ में जो आज आपका टेस्ट नंबर है वो है 104, जहाँ आज आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जिस टॉपिक पे मैंने डिस्कस किया था, यानी कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम थे उनसे रिलेटेड आपका जो है ये आज का टेस्ट है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर सारे पता होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले क्वेश्चन से। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं उसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और जो ऑप्शन डी है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 1892 के जो भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत जो बजट पर बहस करने की उनको शक्ति दे दी गई, और लेकिन जो उनको मतदान का अधिकार था वो नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति उनको हालांकि ज़रूर दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और जो ऑप्शन डी है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम यानी 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। यानी जो तीन ऑप्शन है ये तीनों ही राइट नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके जो प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे, और तो ये आपके इन तीनों ही जो आपके ऑप्शन है वो गलत हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है 1937, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के अंतर्गत केंद्र में जो है द्वैध शासन और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में जो है द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, जो कि क्या थे? आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अभी जैसे मैंने आपको बताया द्वैध शासन और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट 7, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो इसके पहले वाले वीडियो यानी आपका जो टेस्ट नंबर 103 था उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया था, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है। ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हॉट स्पॉट जो है शब्दों को जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया वो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। हॉट स्पॉट जो ऐसे स्थान को कहा जाता है कि जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के जो अस्तित्व पर निरंतर जो है वो संकट बना हुआ होता है। जैव विविधता के जो संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और श्रृंखला जो है पूर्वी हिमालय की श्रृंखला, म्यांमार और भारत सीमा और जो ये सुडालैंड को जो है हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो म्यांमार और भारत सीमा वाले क्षेत्र का भाग है। तो ये था आज का आपका टेस्ट नंबर 104, जिसमें आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं वो सिलेक्ट किए गए थे। तो अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।